हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स आप देख रहे हैं। अभी मैं कुछ डेफिनेशंस हैं पॉलिनोमियल्स की, बहुत सिंपल सी। पहले उसके बारे में बताऊं, थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं पॉलिनोमियल का, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखिए बेटा, पॉलिनोमियल क्या होते हैं? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन और मोर An algebraic expression with one or more term is called polynomial। जैसे मैं खाली ये लिख देता हूँ 2x, एक टर्म है तो ये क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल कहलाएगा। अगर प्लस में 3 लगा देता हूँ तब भी पोलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस 5 लिख देता हूँ तब भी क्या हो जाएगा? ये पोलिनोमियल होगा। मैं इसको यहाँ से हटा दिया, मैंने क्या लिखा? एक टर्म हो या मोर देन वन टर्म हो। तो यहाँ पर मैंने 3x कर दिया तो यहाँ क्या होगी? एक टर्म थी, यहाँ पर कितनी बन गई तुम्हारी? 2 टर्म बन गई। तो मोर देन वन और मोर देन वन टर्म हो तो वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। इसके कुछ नियम है, कब क्या कहाँ पॉलिनोमियल होगा, कब पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड पर इट हैज नो नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। अब सबसे पहले बात आती है कि आपको पता होना चाहिए बेटा वेरिएबल क्या होते हैं और नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट क्या होते हैं। यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ x, y, z या सभी अल्फाबेट जितने भी हैं वे सब वेरिएबल हैं और जितने भी नंबर्स हैं वे सब कांस्टेंट हैं। अब तुम कहोगे कैसे हैं सर? बेटा x, y, z की वैल्यू कभी तो तुम 1 रख लेते हो, कभी 2 रख लेते हो, कभी 5 रख लेते हो, तो इसका मतलब x की वैल्यू चेंज हो रही है। परंतु अगर मैं 1 या 1 हो तो 1 ही रहेगा हमेशा, कहीं भी लिखो 1 ही लिखा जाएगा। तो इसका मीन्स जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर x की पावर अगर मैं लिख दूं -2 तो यह एक पॉलिनोमियल नहीं है, यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 2x² प्लस x की पावर -1 तो इसका मीन्स इट इज नॉट पॉलिनोमियल। कारण क्या कॉज है? क्योंकि यहाँ पर x की पावर किस में है? माइनस में है। तो इसका मतलब जब पावर माइनस में आ जाए तब वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी कंडीशन है कि अगर पॉलिनोमियल की पावर, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर यदि फ्रैक्शन में आ जाए तब भी वह लिखा हुआ है इट हैज नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट। कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए वेरिएबल में। किसी भी जितने भी वेरिएबल हैं उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल हैं उन पर कोई भी नॉन यानी कि नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा आता पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर्स। इसकी पावर आपकी, जैसे कि यहाँ पर मैं रख दूं 1/2 तो ये फ्रैक्शन बन गया। तो इसने क्या कहा? ये होल नंबर में होनी चाहिए, किसमें नहीं होनी चाहिए? यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? 0 से शुरू हो जाते हैं, 0, 1, 2, 3। तो इसका मीन्स हमारा ये नंबर क्या होना चाहिए? यहाँ पर हमारा या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो, कुछ भी हो, परंतु ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। x की पावर 2 प्लस 3 x की पावर 1/2 रख दूं तो यह गलत हो जाएगा, यह पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। आगे बात समझ में। दूसरा था डिपेंड्स ऑन डिग्री। किस किस बात पे डिपेंड करता है? एक तो डिग्री पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है टर्म पर, किसकी कितनी नंबर ऑफ टर्म है। तो अब देखते हैं डिग्री पर कैसे डिपेंड करता है। जैसे कि हमें दो बातों पे डिपेंड, पॉलिनोमियल्स आर 2 टाइप, 2 तरह के होते हैं। तो किस बात पे डिपेंड करते हैं? डिपेंडेंट डिग्री पर। डिग्री अगर हाईएस्ट पावर, सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अरेंज हाई टू लो। सबसे पहले उसे हाई से लो की तरफ अरेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ x की पावर 2 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 3x। तो यह पॉलिनोमियल अरेंज नहीं है, हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ होना चाहिए। आप इसको ऐसे लिख लीजिए 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x। अब देखिए यहाँ पर पावर कितनी है? 3, यहाँ पर पावर कितनी है? 2, यहाँ पर पावर कितनी है?
1। इसका मीन्स अब यह पॉलिनोमियल्स क्या हो गया, अरेंज हो गया, किस ऑर्डर में हो गया, हाई टू लो, डिग्री हाई टू लो। अब डिग्री के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, पॉलिनोमियल को हम डिग्री के ऊपर कैसे लेते हैं, अगर किसी, अब डिग्री का पता कैसे लगाते हैं, सबसे पहले डिग्री का पता कैसे लगाते हैं, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर हो, जैसे कि इसमें कहूं, इस वाले में एक x ये रहा, x ये रहा, ये वेरिएबल है, इनकी पावर क्या है 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3, हाईएस्ट पावर कितनी है 3। तो बेटा ये पॉलिनोमियल्स में हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, डिग्री, इसकी डिग्री हो जाएगी भाई 3। समझ आ गया। अगर मान ले जाए मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ 4x की पावर 4 प्लस 5। अब देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है 4, यहाँ पर चाहे मैं यहाँ पर कोई कहे यहाँ भी 3 लिख देता हूँ, ये पावर देखनी है, पावर हाईएस्ट कितनी है 4, तो डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, डिग्री 4। ये डिग्री थी, किसी की पावर 0 है हाईएस्ट प्लस 1, तो इसकी पावर यहाँ पर कितनी है 0, तो ये क्या कहलाएगा 0 डिग्री। और 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वह नंबर क्या होता है, कांस्टेंट। अब आप देखते हैं, जैसे कि अगर 0 डिग्री है, कितनी डिग्री है 0 डिग्री, तो बेटा ये और कहलाएगा क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अगर किसी की 1 डिग्री है, 1 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर, लीनियर। अगर 2 डिग्री है, किसी की डिग्री कितनी है बेटा 2, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब आता है अगर 3 डिग्री है बेटा, 3 डिग्री, तो यहाँ पर बन जाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या कहलाएगा ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब हमारे पास बात आती है कि हमारे डिग्री के आधार पर और भी है, जिसकी 4 आ जाती, बाई क्वाड्रेटिक कहलाता है, आपके यहाँ यहीं तक है। तो इसका मीन्स एक तो पॉलिनोमियल को किस कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने, 2 कैटेगरी में, एक किस पे डिपेंडेंट करता है, डिग्री पे, दूसरा किस पे करता है, नंबर ऑफ टर्म पर। जिसकी डिग्री 0 है वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 है वो क्या कहता है, 1। मैं लिख के दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x प्लस 1 या 2, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, तो इसका मीन्स क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स। यहाँ आ जाइए, x की पावर कितना है 2 प्लस 3x प्लस 5, यानी कि यहाँ 2 भी लगा सकते हैं हम, या यहाँ पर कुछ भी ना लगाओ। ये वाले की डिग्री कितनी है, ये 3, तो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर लिख देता हूँ 4x की पावर 3 प्लस 6, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारा डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड कर दिया 2 आधार, 2 पर, यानी कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब बेटा बात आती है नंबर ऑफ टर्म के आधार पर, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। अब टर्म देखते हैं, मान ले जाए किसी में केवल एंड केवल एक टर्म, 1 टर्म, एक ही 1 टर्म, तो क्या कहलाएगा बेटा, ये मोनोमियल, मोनोमियल। अब मोनोमियल में जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लिखूं, जैसे कि बस खाली मैं लिख दिया x, बस एक ही, ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल्स। एक ही टर्म है, इसमें एक टर्म है तो मोनोमियल्स। अगर 2 टर्म है, 2 टर्म है, तो क्या कहलाएगा, 2 टर्म वाला बाइनो, बाइनोमियल। तो बेटा जैसे यहाँ पर x² प्लस 2x लिख दिया जाए, 2 टर्म बन गए, एक ये और एक ये। अब ये क्या करेगा, बाइनोमियल्स। 3 टर्म है, 3 टर्म है, तो बेटा क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। यानी कि जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर 2x² प्लस 3x प्लस 2, तो ये क्या कहलाएगा,
3 पद है, 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। अब आपके पास आ गया मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। दूसरे कौन से हुए? कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। यानी कि इसका मीन्स हमारे पास पोलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, डिपेंडेंस ऑन डिग्री एंड डिपेंडेंस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। अब हमारा इस तरह से चैप्टर 2.1 के लिए जो शुरू होना है उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 लेते हैं। थैंक यू।